थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके साथ मिलें। हर बार की तरह मैं आपके लिए इस बार भी लेकर आया हूं एक ज़बरदस्त क्लिप जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलते हैं वचन की ओर, देरी ना करते हुए लेट्स गो। अगर किसी को मालूम हो कि ये बाइबल में लिखा है कि ग्रीस दोबारा आएगी, क्योंकि वचन कहता है कि वो तेरी हड्डियों को फिर से, तेरे शरीर को भला चंगा और तेरी हड्डियों को पुष्ट करेगा। पुष्ट करने का मतलब इब्रानी भाषा में है मॉइस्ट करेगा, फिर से मॉइस्चर आ जाएगा, फिर से वो गीली हो जाएंगी, ग्रीस वाली हो जाएंगी। तो वो क्या करेगा बंदा? वो बैठेगा, उसका आत्मा परमेश्वर का उसका अंदर है, उसको मालूम है कि वो पाप से बाहर है, खुदावंद को ही मानता है, लंगर प्रसाद से परे है। अब वो बैठेगा और उन वचनों को बोलेगा कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तू मेरी हड्डियों को पुष्ट करेगा। अपनी हड्डी पे हाथ रखेगा, जी उठने के लिए बोलेगा और रिजल्ट देखेगा और हैरान होगा। कैसे जो प्रेरित काम करते थे उनको मालूम था कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, हाँ इसको बेबी की जरूरत है, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। वचन कहते धर्मी का वंश बचाया जाएगा। उस वचन को याद करके बोलूंगा डोंट वरी, तेरे बेबी होगा। क्यों? मैंने वचन को याद किया है, वचन को बोला है, स्पिरिट मेरे अंदर है, मैंने ले हैंड किया, डोंट वरी, मुझे मालूम है होगा। ये कोई टोटका नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है, जस्ट वर्ड नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड मिरेकल है। आप समझ रहे मेरी बात को? सोचा समझा। क्यों? क्योंकि आपको रेवलेशन मिल गई, आपको समझ आ गई कि प्रभु का आत्मा अगर मेरे अंदर है वो जी उठाएगा सब मुर्दा चीजों को। अगर मेरी जी उठाएगा तो उसने कहा तू जिस पे हाथ रखेगा वो भी जी उठेगा। अब सुनो, जब कोई मुझे मिला, अच्छा मेरे बेबी नहीं, डोंट वरी, मैं वचन को याद करूंगा, परमेश्वर का धर्मी का वंश बचाया जाएगा, डोंट वरी, ओके, मैं प्रेयर करूंगा आपके लिए, आपका वंश बचाया जाएगा, आपके बेबी होगा। ये मैंने वर्ड नहीं कहे, मैंने बाइबल के वचनों को याद किया, स्पिरिट का यूज किया, ले हैंड किया, वर्ड बोला, मुझे मालूम है काम होगा। अब आपको समझ आ रही कि पहले तो उसकी आत्मा को अपने अंदर बसाना है, दूसरा आपको वचन की एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा वचन कहां लिखा है। मेरी बीमारी के विषय में, मेरे हस्बैंड के विषय में, मेरी वाइफ के विषय में, मेरे फाइनेंस के विषय में कौन सा वचन क्या कहता है, आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जहां आत्मा है और वचन नहीं, वहां भी काम नहीं होता। आपने चर्चेस में देखा होगा वचन का प्रचार बड़ा गहरा होता है कई जगह, गहरा प्रचार करेंगे, बाइबल जो दाऊद दी अन्य लड़ाइयां ओ तेरे दी याद, पर आत्मा नहीं, प्रचार कर देंगे, आत्मा नहीं, तब भी काम नहीं होगा। और कई जगह सामर्थ को उड़ाते रहेंगे, भगाते रहेंगे, वचन नहीं है, तब भी काम नहीं होता लोगों की लाइफ। इसीलिए आपको बैलेंस रखना पड़ता है, आपको वचन भी देना पड़ता है, आपको स्पिरिट की मैनिफेस्टेशन भी करनी पड़ती है, ताकि लोगों की लाइफ में काम हो, प्रैक्टिकल उनकी जिंदगियां बदलें। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? रोमियो 8:11 फिर पढ़ेंगे। यदि मसीह का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जी उठाया अगर तुम में बसा हुआ है, तो वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी क्या करेगा? जी उठाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हें अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, प्रॉब्लम ये है जो आत्मा या तो तुम में बसा नहीं, अगर बसा हुआ है तो तुम उसको काम में नहीं लेके आए अब तक। हालेलुया। इसलिए अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं, आप सिर्फ ईस्टर वाले दिन ही नहीं, आप संडे, हर संडे को चर्च में होंगे। आपको मालूम होगा कि आप ही का मुर्दापन खत्म होने वाला है। आपको मालूम होगा आप ही का मुर्दापन फिनिश होगा जब आत्मा आपके अंदर होगा, और आत्मा के द्वारा वर्ड आप बोलेंगे तो वो आप ही की फैमिलीज में काम करेगा। नहीं तो आपका पादरी तो जीवित ही है लेकिन आप मुर्दा हो।
अपने हाथों को उठा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है, जिसने सब कुछ बनाया है, क्योंकि वो अत्यंत क्षमाशील और दयावंत परमेश्वर है। तो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ये कलेक्शन देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये आपको बदलने की सामर्थ्य रखती है और आपने अपने आप को बदला होगा। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने आप को छोड़ता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में वर्ड ऑफ गॉड के साथ, तब तक सब कुछ